आज हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है, समझेंगे। सब लोग लगभग जानते ही हैं। थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेंगे हम लोग। इससे इस बार के नीट में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा ध्यान देंगे। आइसोटोप्स कहते किसको हैं? सेम नंबर ऑफ प्रोटोन। क्या कह सकते हैं? सेम नंबर ऑफ प्रोटोन, मतलब एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम। क्यों? एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन ही है कि नंबर ऑफ प्रोटोन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो अगर प्रोटोन सेम है तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ही होगा। ठीक है, तब है आपका एटम। अगर आपका न्यूट्रल है तो वहाँ हम लोग पढ़ते थे कि अगर एटम हमारा न्यूट्रल है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब एटॉमिक नंबर अगर बराबर है आपका और एटम न्यूट्रल है तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? सेम हो जाएगा। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन से ही होता है, किसी भी एलिमेंट्स का। तो अगर देखा जाए तो अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनका रिएक्शन करने का जो बिहेवियर है या जो केमिकल नेचर है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग जो बैठे होंगे वो ध्यान से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि आइसोटोप्स किसे कहते हैं, ऑप्शन दिया हुआ था, जिनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अब है कि एटॉमिक नंबर तो सेम है और क्या होता है? डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट क्या होता है? देखिए, इसको अगर इसका नाम हिंदी में जानेंगे ना तो और आसान हो जाएगा। ये समस्थानिक, ये समभारिक। समस्थानिक आइसोटोप्स मतलब समस्थानिक, स्थान सेम। तो पीरियोडिक टेबल में स्थान, स्पेस या प्लेस, स्पेस नहीं प्लेस सेम कब होगा? जब एटॉमिक नंबर सेम होगा। और समभारिक मतलब उनका एटॉमिक मास सेम है। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग डिफरेंट एटॉमिक मास। अब जब मास डिफरेंस हो गया तो आप क्या कह सकते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा? डिफरेंट। अरे जाहिर सी बात है, एक मोटा आदमी एक पतला आदमी है तो पतला वाला जो है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग रहेगा, जो मोटा है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग रहेगा ना। मास की बात कर रहे हैं, मास डिफरेंट है। मास फिजिकल क्वांटिटी समझने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी मास अपने वजन को समझिए ना। पतला आदमी, मोटा आदमी, तो जो मोटा आदमी है वो एक जैसा उनका क्वांटिटी रहेगा, जो पतला आदमी है उनका एक जैसा बिहेवियर रहेगा। लेकिन जो मोटा पतला हो, अलग अलग भार वाला हो, उनका तो अलग अलग बिहेवियर होगा ना। तो भाई फिजिकल प्रॉपर्टी उनका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ऑलमोस्ट लगभग आपका है। एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या है इसका। अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ ऊपर में, यहीं पे लिख देते हैं अलग कलर से, जगह बचा नहीं है नीचे में आप लोगों को दिखेगा नहीं यहाँ के बाद। ठीक है, अगर यहाँ पे दिखता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 1 1 1, यहाँ पे 1 2 और 3 हाइड्रोजन एटम के ये 3 आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर आप देख रहे हैं सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। और भी आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल तो कार्बन 6 और कार्बन 6, यहाँ पे 12 और 14, ये यूज करते हैं कार्बन डेटिंग एज को फाइंड करने में, और ये यूज करते हैं आपको एटॉमिक मास को डिफाइन करने में केमिस्ट्री में। पहले चैप्टर में ही हम लोग ये सब करके देख चुके हैं। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो वो सब एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा। समझने की बात ये है, इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम, इलेक्ट्रॉन सेम, प्रोटॉन सेम, मास डिफरेंट है। समझिएगा, मास डिफरेंट है। तो इसको कहने से पहले अगर थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर लें कि मास डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है कि मास जो होता है, एटॉमिक मास A इक्वल टू क्या होता है? P प्लस N होता है। हम कह रहे हैं कि इनका प्रोटॉन क्या है? सेम है। अगर दो एलिमेंट है, मान लेते हैं X और Y, इनका प्रोटॉन कितना है? तो P, इसका भी प्रोटॉन कितना है? P, लेकिन इन दोनों का मास क्या है? डिफरेंट है। इसका अगर M1 कह सकते हैं तो इसका क्या है? M2 कह सकते हैं। अभी बताइए, इसका मतलब A1 A2, अगर इसका हम बात करें तो ये P प्लस N, तो P तो इनका है तो ये N1 कह सकते हैं,
और अगर कहें आप यहाँ पे P प्लस तो ये N2 हो गया। मतलब इन दोनों का प्रोटोन सेम है, ये क्या डिफरेंट होगा इन दोनों का, जो इनका मास डिफरेंट हो गया, तो न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन डिफरेंट हो गया। न्यूट्रॉन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, इसलिए इनका मास डिफरेंट हो गया। तो आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ में आ गया। इसका एटॉमिक मास P प्लस N, हम कह रहे हैं कि दोनों में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपका सेम है। तो आखिर मास अलग अलग कब होगा, जब प्रोटॉन तो सेम ही है, तो मास अलग कब होगा, जब जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन का नंबर सेम नहीं होगा तब ना। वही तो हम लिखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं, कॉपी कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, हम लोग बात करते हैं आइसोबार्स पे। बात करते हैं हम लोग आइसोबार्स का। तो यहाँ पे हम लोग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन से स्टार्ट किए थे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संभारिक है तो सेम एटॉमिक मास। ऐसे दो स्पेसिस जिनका एटॉमिक मास सेम हो। मास सेम, यहाँ मास डिफरेंट था तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या है, मास अगर सेम रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, तब अगर हम लोग बात करें कि डिफरेंट हमारा क्या है, डिफरेंट है हमारा एटॉमिक नंबर, क्या हो गया, डिफरेंट। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया तो प्रोटॉन भी क्या हो गया, डिफरेंट। तो आपका इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, डिफरेंट। तो मतलब केमिकल अगर प्रॉपर्टी की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट। सब तो लिख दिए, अब तो कुछ बचा नहीं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बच्चा लोग वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट हो रहा था। न्यूट्रॉन का यहाँ पे चर्चा करके देखते हैं, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या करना है, यहाँ मास सेम है तो हमको A इक्वल टू P प्लस तो N पता है। इनका मास सेम है। अब ये सेम है और ये क्या है आपका, प्रोटॉन डिफरेंट है। मतलब प्रोटॉन डिफरेंट है, प्रोटॉन क्या है, डिफरेंट है। प्रोटॉन डिफरेंट है तो अगर दो एलिमेंट्स की बात करें, A1 और A2 की बात करें, तो ये P1 और ये क्या रहेगा, P2। मतलब ये कुछ प्रोटॉन का नंबर, ये कुछ और प्रोटॉन का नंबर। तो इसमें n इन दोनों को लेकिन क्या करना है, बराबर करना है। इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए जितना ये ज़्यादा रहेगा उतना ही न्यूट्रॉन आपका कम रहेगा ना, और जितना ये कम रहेगा उतना ही इसके पास न्यूट्रॉन ज़्यादा रहेगा। मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये मे और मे नॉट बी की बात हो गई है। यहाँ पे तो फिक्स था कि वो डिफरेंट होगा ही न्यूट्रॉन, लेकिन यहाँ पे आप नहीं बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन डिफरेंट है। अब प्रोटॉन डिफरेंट है लेकिन मास सेम है। अब मास सेम है, प्रोटॉन डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है अब ये दोनों अगर डिफरेंट है और ये दोनों अगर हम लोग सेम कर दिए तो ये कभी सेम हो पाएगा, नहीं होगा। इसलिए ये नहीं करना है कि यहाँ पे बच्चा लोग क्या करता है कि अच्छा एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन डिफरेंट, यहाँ न्यूट्रॉन सेम। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ न्यूट्रॉन सेम नहीं होगा, ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए इस मेन इसी पॉइंट पे ध्यान रखना है, बच्चा लोग यहीं पे गड़बड़ी करता है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ और ऐसे टर्म देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको एग्जामिनेशन में आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 हम लिखे हैं, आइसोटोन्स लिखे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन लिखे हैं और आइसो ईस्टर्स लिखे हैं, ठीक है। अब कहेंगे सर आप तो आइसोबार्स का तो एग्जाम्पल नहीं बताए, भूले नहीं हैं हम। आइसोबार्स वो मिटाने के बाद थोड़ा सा हमें याद है कि हम एग्जाम्पल नहीं लिखे, ठीक है। जो चीज़ नहीं करते हैं बच्चा लोग को ध्यान उस पर ज़्यादा जाता है। तो आइसोबार्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, आप 1 से लेकर 20 तक में ही एक आपका जीता जागता एग्जाम्पल है आर्गन। इसका भी 40 और इसका भी 40 और इसका कितना 20 और इसका कितना 18। समझ में आया, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, ठीक है। तब है आपका कार्बन 6 और 14 और नाइट्रोजन 7 और 14।
14 14। अब कहेंगे सर कार्बन का 14, कार्बन का तो 12 होता है। अरे बाबा, कार्बन डेटिंग का, ये आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं, कार्बन का एक आइसोटोप्स है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत बच्चे एकदम अड़ जाते हैं कि नहीं कार्बन का तो हम ऐसे पढ़े हैं, इतना ही पढ़े हैं, इतना ही हम कहेंगे। समझने के लिए ये दोनों कार्बन के आइसोटोप्स हैं, हाँ, और ये दोनों जो हो गए वो क्या हो गए, आइसोबार्स हो गए। समझ में आया? चलिए अब हम लोग चलते हैं आइसोटोन्स पे। आइसोटोन्स किसे कहते हैं? तो आइसोटोन्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। क्या हो? स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 1 से लेके 20 तक में कितने एलिमेंट्स हैं जिनका आपका न्यूट्रॉन सेम है? न्यूट्रॉन सेम है मतलब अगर हम बोरोन की बात करते हैं तो इसका यहाँ पे बोरोन कितना है, 5, और कितना होता है, 11। अगर इसमें हम लोग न्यूट्रॉन की बात करें तो इसके एटॉमिक मास में से प्रोटॉन माइनस कर दीजिए, इस तरह से 11 - 5 कितना हो जाएगा, 6। अगर आप कार्बन की बात करें 6 और 12। अब कहेंगे अरे सर आप बहुत कन्फ्यूज कर रहे हैं, कभी 14 ले रहे हैं, कभी 12 ले रहे हैं। बाबा आइसोटोप्स है, हमें जो जरूरत पड़ेगा वहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, समझ रहे हैं। तब यहाँ पे अगर हम लोग न्यूट्रॉन निकाले इनका तो ये 12 - 6 करेंगे तो 6। देखिए इनका न्यूट्रॉन और इनका न्यूट्रॉन सेम है तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स। क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स। आइसो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम लोग। तब कहने का मतलब कि अगर बोरोन की बात करें और कार्बन 12 की बात करें, ये कार्बन 12 ही इसके साथ रहेगा, कार्बन 14 जो है ना इसके साथ आइसोटोन्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। ऐसे और भी एग्जांपल है, 1 से लेकर 20 तक में ही बहुत सारे एग्जांपल है, आगे की तो बात ही नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऐसे स्पेसिफिक, देखिए आइसो वर्ड का मतलब समझ लीजिएगा, बहुत आइसो कर लिए हम लोग, इसके बारे में चर्चा ही नहीं की। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, इक्वल, समान, ठीक है, एक जैसा, जो भी वर्ड हो जहां जिस तरह से सटीक हो रहा आप यूज कर सकते हैं। तब क्या है, यहाँ क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा स्पेसीज जो हैविंग सेम स्पेस, दो स्पेसीज विच हैविंग सेम, विच हैविंग कोई दिक्कत नहीं है, विच हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए एग्जाम्पल में N2 दे दें और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, एक नाइट्रोजन के पास 7, कितने नाइट्रोजन, 2, तो कितना 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 6 अब प्लस ऑक्सीजन के पास 8, कितना हो गया 14। ये दोनों आपस में क्या कहला रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन। ऐसे स्पेसिस क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आप इनको भी कह सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। F- और नियॉन 9 होता है फ्लोरीन का, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने बच्चे, 10 हैं, इसके पास ऑलरेडी 10 होता है, ये दोनों भी आपस में क्या कहलाएगा, आइसो। तो ये पेयर है, ये दोनों आपस में, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में नहीं कहलाएंगे, ये दोनों आपस में अलग, ये दोनों आपस में अलग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसे स्पेसिस जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। आइसोस्टर स्पेशल कंडीशन ध्यान दीजिएगा, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स में एटम भी सेम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन भी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एटम भी सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, ये दोनों, इसका भी एग्जाम्पल हो सकता है। और क्या क्या एग्जाम्पल होगा, और पता नहीं, हमको याद आ रहा है, चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। NO2 और CO2 की अगर बात करें तो ये होगा क्या, 16, नहीं ये तो नहीं होगा। और किसकी बात कर सकते हैं जो हमारा सेम होता है, बोलिए। इसमें एटम भी सेम है और क्या है, एटम भी सेम होना चाहिए और आपका इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे N2O और CO2,
एटम सेम है, 2 नाइट्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन का, 2, इसमें भी टोटल कितने हैं, 3 एटम है, इसमें भी टोटल कितने हैं, 3 एटम है, ठीक है, 3 एटम। चलिए एटम तो सेम हो गया भाई, एटम तो सेम हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की बारी है, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन के पास कितने, 7, 2 नाइट्रोजन है तो 7 इंटू 2 प्लस इसके 8, कितना हो गया, 22 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी एक कार्बन के पास 6 अब प्लस ऑक्सीजन के पास 8 गुने 2, मतलब ये भी हो गया 22 इलेक्ट्रॉन। 8 दूनी 16, 6 22 और 7 दूनी 14 और 8 22। देखिए हिंदी में ये जो हम जो टेबल पढ़ते हैं ना, हिंदी में टेबल तो नहीं कहते, हिंदी में पहाड़ा कहते हैं। मैथ का कैलकुलेशन आपको अगर फास्ट करना है तो हिंदी का टेबल एकदम याद होना चाहिए। अब जिनको नहीं याद है वो तूफानी नहीं करेंगे, ये नहीं कि अब शुरू पता चला अब शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनको अगर याद है, शर्म के वजह से नहीं बोल पा रहे हैं कि नहीं हम हिंदी का टेबल बोलेंगे ना तो बैचमेट हंसेंगे, हंसने दीजिए ना, रिजल्ट आपका होगा तो फिर आप हंसेंगे, चिंता मत कीजिए, समझ रहे हैं। इसलिए ये हंसना रोना ये सब पे कुछ ध्यान नहीं देना है, आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट हो, क्योंकि उस 3 घंटे के लिए आप यहाँ बैठ रहे हैं और इतना कष्ट कर रहे हैं, उस 3 घंटे में आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं। मैथमेटिकल मतलब हिंदी में जो हम लोग पहाड़ा करते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए, छोटा सा हंसेंगे भी, बाकी कुछ बच्चे सुनेंगे तो हंसे भी। जैसे 15 7 जा 105 कहने में 3-4 सेकंड लग गया, और अगर हिंदी में बोले तो